गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आयामी आंकलन। आज हम पढ़ेंगे बहुआयामी आंकलन। बहुआयामी आंकलन दिनांक 8 अगस्त 2020, बीएड सेकेंड ईयर। और लर्निंग बहु आयामी आकलन देखिए, जब हम किसी विद्यार्थी का हो या शिक्षक का हो या किसी भी प्राणी का हो, जब हम मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, तो उस आकलन करने के लिए हमें व्यक्ति सह के लिए आयामी आकलन होता है कि केवल बाल केंद्रित करके ही उसका आकलन किया जाए। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा आकलन किया जाए तो टेस्ट के माध्यम से, विभिन्न टेस्टों के माध्यम से हम उनका आकलन कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे का समग्र क्षेत्र में आकलन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत से पहलुओं पर नज़र रखनी पड़ती है और उन बहुत से पहलुओं को आधार मानते हुए बच्चे का आकलन किया जाता है। हम यहाँ किसी एक विद्यार्थी का, जैसे मनोज का आकलन कर रहे हैं, जिसको हम आकलन करते समय मनोज के जीवन से लेकर के और आज तक का जो आकलन करेंगे उनके सहपाठियों द्वारा, तो वो सारा का सारा आकलन हम निम्न पहलुओं के द्वारा किया जा सकता है। जिसके लिए सबसे पहले आकलन का प्रमुख आधार होता है उसके माता पिता एवं अभिभावक। हम बात करते हैं माता पिता की। जब बच्चा विद्यालय में या अपने कार्य क्षेत्र में किंचित समय के लिए रहता है, लेकिन घर पर वह अधिक समय व्यतीत करता है। हम बात करेंगे एक अध्ययनरत विद्यार्थी की, तो अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यालय के अंदर 8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। उसके बाद वह विद्यार्थी है वो अपने परिवार में रहता है और परिवार में होते हैं माता पिता, भाई बहन एंड अभिभावक। बहुत सारे विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं, जैसे कोई ननियाल हो, कोई मौसी के हो या कहीं अन्य रूम लेकर के रह रहा हो। जो जहाँ रह रहा है, जिसके संरक्षण में वह रह रहा है, वह अभिभावक का कार्य कर रहा है। जैसे ननियाल में रहता है तो नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामे जी, वो उनके अभिभावक कहलाते हैं। माता पिता ये केवल जन्म देने वाले हैं और ये अस्मान पालित पोषित से जनक होती, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, वो पिता तुल्य होते हैं, अर्थात वे पिता कहलाते हैं। इसीलिए माता पिता के कहा जाता है कि प्रथम गुरु माता होती है, दूसरा गुरु पिता, उसके बाद हमारे शिक्षक और अध्यापक वृंद होते हैं। ठीक उसी प्रकार इनके द्वारा जब बच्चे का आकलन किया जाता है कि मेरा बालक किस गति से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो वो माता के अलावा अधिक गतिविधि के बारे में कोई नहीं जानता है। माता पिता और अभिभावक उस विद्यार्थी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं, जो उनके खाने पीने, रहन सहन, स्वास्थ्य, चिंतन, मनन, इन सभी की चर्चाएं करते हैं। इसके बाद आता है माता पिता के बाद उसका दूसरा शिक्षक। प्रथम शिक्षक वो है जो उसका मूल्यांकन कर रहा है, दूसरा शिक्षक वो है जिनके द्वारा उस विद्यार्थी के बारे में डाटा प्रदान किए जाते हैं, उनके बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में मूल्यांकन करता है, आकलन करता है, अध्यापक को सूचित करते हैं। वे द्वितीय अध्यापक होते हैं जो उनके अन्य नज़रों पर, जैसे मान लो एक विद्यालय के अंदर 5 विषय हैं,
5 विषयों में एक कक्षाध्यापक है। कक्षाध्यापक द्वारा बच्चे का आकलन किया जाता है। कक्षाध्यापक द्वारा बच्चे का आकलन किया जाता है और आकलन करते समय उसके बाद वह अपने सहपाठी अध्यापकों या दूसरे अध्यापकों से सलाह लेता है कि अमुक विद्यार्थी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो वे अध्यापक अपने अपने विषय के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं और वो सूचनाएं बहुआयामी आकलन के तहत आती है। तीसरा होता है दूसरे अध्यापक, तीसरे होते हैं उसके सहपाठी मित्र मंडली एवं सहपाठी। अर्थात जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में सर्वाधिक उसके महाविद्यालय विद्यालय में उसके सहपाठी उसके विषय में जानकारी रखते हैं। और जब विद्यालय के अलावा जब हम देखते हैं बाहर तो उसकी मित्र मंडली उसके बारे में जिनके पास वो अधिक समय व्यतीत करता है, जिनसे वार्तालाप करता है, जो किसी भी पहलू पर विचार विमर्श करता है, कक्षा में सहपाठियों से विचार विमर्श करता है। तो बाहर विद्यालय के बाहर वो अपने मित्र मंडली के साथ उठना बैठना खेलना कूदना और अन्य प्रकार की गतिविधियां जो मित्र मंडली के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है, विद्यालय में सहपाठियों द्वारा प्राप्त हो सकती है, वे सभी के सभी प्रक्रियाएं हैं, वो आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती है सोशलिटी, सामाजिक या समाज के नागरिक। देखिए एक विद्यार्थी पर समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जैसे संगति में जाइए वैसे ही फल दीन। हमारे हिंदी कवियों ने लिखा है कतरी सी मुँह भजन स्वाति ही गुण तीन, जैसी संगति में जाइए वैसे ही फल दीन। अर्थात विद्यालय में जहाँ समाज होगा, जिस प्रकार की सोसाइटी उसके आसपास का वातावरण होगा, वो वातावरण उस बच्चे के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। और जैसे जैसे वह उस वातावरण में उसके समक्ष अपने मित्र मंडली का निर्माण करता है, अपने सहपाठियों का योजना करता है, वहीं इन समाज के लोगों का उस व्यक्ति के प्रति बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बालक वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, उसे किस दिशा में सभी सामाजिक लोग एक अच्छे विद्यार्थी की कल्पना करते हैं और उसे उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए बहुत ही अपना पुरजोर समर्थन करते हैं। और कहते हैं कि इस विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस समस्या में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं ताकि उसका निदान हो सके। इसी प्रकार हमारे समाज में सोसाइटी में समाज के नागरिकों द्वारा जो डाटा दिए गए हैं, सूचनाएं प्रदान की जाती हैं कि अमुक विद्यार्थी इस प्रकार का है, इसका कार्य व्यवहार जो ऐसा है, शरारती है, लड़ाकू है, झगड़ालू है, पटाखू है, ये सारे के सारे सोसाइटी के लोगों के द्वारा उभर करके बाहर आती है। और बाहर आती है तो इस प्रकार हम बहुआयामी आकलन के एक संक्षिप्त टॉपिक को तैयार कर पाते हैं और जिन्हीं के द्वारा विद्यार्थी की समग्र गतिविधियों को हम लेकर के उस विद्यार्थी की परिकल्पना को मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप देखते हैं कि आपके आकलन करने वाले कौन कौन हैं। आपके आकलन करने वाले आपके माता पिता, आपके अभिभावक, दूसरा आपका शिक्षक, कक्षाध्यापक। बहुत बार विद्यालय में देखा जाता है कि आपका कक्षाध्यापक ही सर्वोपरि नहीं, अन्य विद्यार्थी द्वारा, पीटीआई द्वारा, शारीरिक शिक्षा द्वारा, इनके द्वारा भी आपका आकलन किया जाता है और वो आकलन एक पियोन से लेकर के प्रिंसिपल तक किया जाता है। तो उस आकलन में दूसरे अध्यापकों द्वारा जो आकलन किया गया है वो एक अध्यापक की नज़र से ओझल हो सकता है, लेकिन अन्य अध्यापकों की नज़र से ओझल नहीं हो सकता। अर्थात जो ये हमारे तरफ जो चारों तरफ से आवरण बना हुआ है, उस आवरण के अंतर्गत अब जब रहते हैं तो हर व्यक्ति का, हर प्राणी उसका ऑब्जर्वेशन करता है, आकलन असेसमेंट करता है और उस असेसमेंट के तहत उसको देख पाता है। फिर होता है उसकी मित्र मंडली, वो जैसे जैसे मित्र मंडली में रहता है उस मित्र मंडली का व्यवहार, नेचर और प्रकृति को देखते हुए, उनके सहपाठियों की गतिविधियों को देखते हुए उस व्यक्ति के बारे में आकलन किया जा सकता है। फिर होता है वहाँ की सोसाइटी, समाज और वहाँ के सामाजिक लोग, वो किस प्रकार का माहौल उसे प्रदान करते हैं, किस प्रकार की उनकी
सोशलिटी है, सामाजिकता है, और उसी प्रकार वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस प्रकार एक बहुआयामी आकलन को हम तैयार करने के लिए इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करते हुए हमने इस एक बहुआयामी आकलन को किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुआयामी आकलन की जो टिप्पणी, एक आयामी आकलन से संबंधित जो टिप्पणी आती है, चाहे वो आयामी आकलन हो चाहे वो बहुआयामी आकलन हो, तो वो आपको यहाँ अवगत करवा दिया गया है। आप परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे तैयार करें। धन्यवाद।